बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के अमाल में से एक इंतहाई अहम अमल एतिकाफ़ का है। एतिकाफ़ का मतलब होता है यकसू हो जाना, तन्हाई में बैठ जाना, अलग हो जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिलने से पहले भी गारे हिरा में जाके एतिकाफ़ फरमाया करते थे। यानी वहाँ जाके अलग होके, सबसे अलग थलग होकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और उसी एतिकाफ़ की अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत भी अता फरमाई गई, कुरान की वही भी वहीं पे नाज़िल हुई। तो नबी पाक, और इसके बाद जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाते थे, और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर 10 दिन से ज़्यादा यानी 20 दिन भी एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। तो एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ वाजिब, एक सुन्नत और एक नफल। एतिकाफ़ वाजिब वो होता है जो आदमी कोई मन्नत मान ले कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितने दिन का एतिकाफ़ करे तो वो एतिकाफ़ वाजिब है, वो इंसान के ज़िम्मे है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी किस्म है एतिकाफ़ सुन्नत। इसको सुन्नत अलल किफ़ाया भी कहते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ है, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़। ये सुन्नत अलल किफ़ाया है कि अगर अहले महल्ला में से चंद अफराद भी इस सुन्नत पर अमल कर लें तो पूरे महल्ला से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर मोहल्ला वालों में से कोई भी मस्जिद में इस एतिकाफ़ को ना करे, एतिकाफ़ ना बैठे, तो सारे अहले महल्ला ये गुनाहगार होंगे। तो ये सुन्नत है आखिरी अशरे का एतिकाफ़। आखिरी अशरा 20 रमज़ान मुबारक का गुरूब आफ्ताब होने से पहले शुरू हो जाता है। यानी जब 20 रमज़ान मुबारक होती है तो रोज़ा इफ्तार करने से पहले पहले मस्जिद में या एतिकाफ़ की जगह में दाखिल होना ज़रूरी है। मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है, और औरत के लिए अपने घर के अंदर कोई मस्जिद की जगह हो, नमाज की जगह बनाई हो तो ठीक है, वरना एक कमरा, एक जगह मुतय्यन कर ली जाए जहाँ पे वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। मर्द भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, औरतें भी। मर्द मस्जिद में, कि ऐसी मस्जिद में जिस मस्जिद के अंदर नमाज होती हो वहाँ पे एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी मस्जिद में जमात नहीं होती तो वहाँ पे एतिकाफ़ नहीं कर सकते। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी मस्जिद को आबाद करें और वहाँ पे नमाज़ों की तरतीब बन जाए और फिर वहाँ पे एतिकाफ़ किया जाए, वरना फिर ऐसी मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ किया जाए जहाँ पे 5 वक्ता नमाज होती हो। तो ये सुन्नत है। और नफली एतिकाफ़ होता है कि आदमी चंद घड़ी, चंद मिनट, चंद घंटे के लिए मस्जिद में दाखिल हो तो आदमी एतिकाफ़ की नीयत कर ले कि जब तक मैं इस मस्जिद में हूँ मैं एतिकाफ़ की नीयत करता हूँ। तो नफली एतिकाफ़, जब आदमी मस्जिद से बाहर आएगा वो एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो ये एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। तो हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक के अंदर इस बरकत वाले महीने में जो एतिकाफ़ सुन्नत है उसका एहतमाम करना चाहिए। मर्दों को मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहिए और औरतों को भी घर में एतिकाफ़ करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और हदीस पाक के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। और ये बहुत बड़ा सवाब है कि एक आदमी अल्लाह के दर पे आके बैठ गया है और अल्लाह के घर में आके बैठ गया है, या अल्लाह के दर पे आके बैठ गया है, सबसे अलग थलग होकर, यकसू होकर अल्लाह का मेहमान बन गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब आदमी दर पे आ जाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हया आती है कि मेरा बंदा मेरे दर पे आके बैठ गया है और सुबह शाम मेरे दर पे बैठा हुआ है, मेरी इबादत कर रहा है, मेरी ज़ात के लिए बैठा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा बड़ा अहम अशरा है,
मग़फ़रत का अशरा है, रहमत का अशरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इंसान को लूटनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हासिल करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस एतिकाफ़ को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एतिकाफ़ के कुछ मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे, उसको भी ज़रूर समाअत फ़रमाएँ।